हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? सभी को प्यार भरा नमस्कार। इस पृथ्वी पर न जाने कितनी यात्राएं हुई हैं जिन्होंने विश्व को प्रभावित किया है। ऐसी ही एक यात्रा करीब 2500 वर्ष पूर्व हुई थी, जिसने विश्व को गहराई तक झकझोर कर रख दिया। यह यात्रा थी 28 वर्षीय एक राजकुमार की, जो नगर भ्रमण के लिए निकला था। आज तक ऊंचे ऊंचे महलों में उसने केवल सुख देखा था। वह जानता ही नहीं था कि दुख भी कोई चीज़ होती है। लेकिन जब उसने नगर भ्रमण के दौरान रुग्णता, वृद्धावस्था और मृत्यु को निकट से देखा, तो अंदर तक हिल गया। उसने अनुभव किया कि वह स्वयं भले ही सुखी हो, लेकिन संसार उतना सुखी नहीं है। पर दुख कातर उस राजकुमार ने ठान लिया कि वह मानव जाति के दुख दूर करने का उपाय निकालेगा। वह यह भी जानते थे कि दुख निवारण की खोज का मार्ग सरल नहीं है, वरन कठोर व पथरीला है। वे अपनी पत्नी और पुत्र को साथ न ले जा सके और मन ही मन में उनकी अनुमति लेकर एक रात वह अपनी अज्ञात यात्रा पर निकल पड़े। वे वन पथ की ओर राजकुमार के रूप में गए थे और जब लौटे तो भगवान बुद्ध होकर लोगों का दीपक जला दिया। उन्होंने ही बताया कि बंधनों से मुक्त हो जाना ही निर्वाण है। उन्होंने अपना सारा दर्शन एक ही शब्द में कह दिया और वह शब्द था अप दीपो वब। हाँ, यह उन्हीं राजकुमार सिद्धार्थ गौतम की कहानी है, एक राजकुमार के बोध बन जाने की कहानी, उनके संघर्षमय जीवन की कहानी, लोगों के उद्धार की कहानी है, जो आपकी अपनी और साधारण बोलचाल की भाषा में मैंने आपके सामने प्रस्तुत की है। आशा है आपको पसंद आएगी। आइए दोस्तों, जानते हैं उनके जन्म की कहानी। कपिलवस्तु में शाक्य वंशीय क्षत्रिय महाराज सुद्धोधन का शासन था। उनकी पत्नी का नाम महामाया देवी था। एक दिन महारानी माया देवी ने एक बहुत ही सुंदर सपना देखा। सपने का वर्णन महारानी के ही शब्दों में सुनते हैं। मुझे लगा कि 4 देवदूत आए हैं। उन्होंने अपने पंख समेट लिए और मेरे पलंग के चारों कोनों में खड़े हो गए। फिर उन्होंने पलंग उठा लिया। वे लोग मुझे एक वन में ले गए जहाँ साल के वृक्ष खड़े थे। वहाँ मेरा पलंग रखकर वे एक और खड़े हो गए। इतने में उन देवदूतों की पत्नियाँ आई और मुझे सरोवर पर ले गई। उन्होंने मुझे स्नान कराया और अलौकिक वस्त्र पहनाकर सुगंधित फूलों से मेरा श्रृंगार किया। कुछ दूरी पर चांदनी में चमकते रजत पर्वत पर एक स्वर्ण महल था। मुझे इसी महल में बिछी एक सेज पर लिटाया गया। इतने में एक अति विशालकाय 6 दांतों वाला श्वेत गजराज आया। उसने अपनी रूपहंडी सूंड से पुंडरीक का एक सफ़ेद फूल तोड़ा और उद्घोष किया। उसने आकर मेरे पलंग के चारों ओर 3 परिक्रमा की और मुझे प्रणाम किया और मेरी शैया के दाहिनी बाजू में आकर वह गजराज मेरी कोख में प्रविष्ट हो गया। इसके आगे मुझे सुध नहीं रही। प्रातः आँख खुली तो भोर हो चुका था। आगे की कहानी हम कल सुनेंगे दोस्तों। आगे की कहानी जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। जय हिंद दोस्तों, मिलेंगे अगली कहानी पर।